हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पैटर्न एनालिसिस सीरीज़। और इस सीरीज़ का 13 पार्ट है। अभी तक हम 2011 से लेके 2022 तक के पैटर्न्स देख चुके हैं, टोटल 12 पार्ट्स में। और आज हमारा टारगेट है कि आज हम 2023 का जो जीएस पेपर हुआ था उसमें पैटर्न्स देखेंगे अपने 13th पार्ट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट है, इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। इसका सेकंड स्टेटमेंट है, यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आप खुद ध्यान लगाओ, देखो ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट में क्या फ़र्क है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो एकदम जनरल है, इसमें कुछ भी डेटा फैक्ट या केस स्टडी या कुछ नहीं गिवन है। सेकंड स्टेटमेंट में हमें एक डेटा दे रखा है 60%। अब आप खुद सोचो, एग्जामिनर को अगर कोई क्वेश्चन इन दोनों में से स्टेटमेंट गलत करनी होगी तो कौन सी करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें डेटा है वो कर सकता है। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान से देखना कि उसमें से एक स्टेटमेंट तो एक जनरल होती है हमेशा। ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट उनमें से हमेशा एक स्पेसिफिक होती है, कोई डेटा वगैरह दे रखा होता है। ठीक है, इसी पेपर में देखेंगे। तो जैसी स्टेटमेंट स्पेसिफिक हुई, जैसी उसने डेटा की बात करी, वैसी स्टेटमेंट क्या हो जाती है हमारी, रॉन्ग। और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में जैसी हमारी एक स्टेटमेंट रॉन्ग हुई, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड्स विथ नो प्रीडेटर्स। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो जनरली सबको पता होता है कि मार्सुपियल्स जो हैं, कैंगरूज होते हैं ना मार्सुपियल्स, वो नेचुरली इंडिया में मिलते नहीं हैं। ठीक है, इसकी सेकंड स्टेटमेंट है कि मार्सुपियल्स कैन ओनली थ्राइव इन दैट इज कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड। तो जैसे इसने ओनली लिख दिया है यहाँ पर, क्या लिख दिया, ओनली, कि मतलब मार्सुपियल सिर्फ यहीं मिलेंगे, ऐसा जैसे इसने बोला तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, स्पेसिफिक हो गई। और जैसे स्पेसिफिक हो जाती है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है कि ये वाली स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, जैसे उसने लिखा ना ओनली, ओनली हमारा क्या है, एक्सट्रीम वर्ड है कि सिर्फ माउंटेन ग्रासलैंड्स में ही मिलेंगे मार्सुपियल्स, और कहीं नहीं मिलेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे लिए, गलत है। नेक्स्ट है, इनविट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। नेक्स्ट, इनविट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज सिक्योरिटीज अंडर 2002 के एक्ट में। तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत सारे पैटर्न्स में कि जब भी बोलता है कि इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेशन, ठीक है, कि इस पर टैक्सेशन नहीं लगता है, तो वो स्टेटमेंट्स क्या होती है, जनरली क्या होती है, रॉन्ग होती है हमारे लिए। ठीक है, जैसे एक और भी आया था डिविडेंड DDT पे, कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे जो डिविडेंड है वो टैक्सेबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पशंस की बात करें तो स्टेटमेंट हो जाती है हमारे लिए रॉन्ग। और इसने यहाँ पर एक और भी बात कर दी है, बट द डिविडेंड टैक्सेबल। देखो एक स्टेटमेंट चल रही थी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, उसने फिर एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया बट, या और भी कर सकता है एंड। ठीक है, या कभी कभी करता है वाइल, या कर देता है वेयर एज। ठीक है, जब फ्लो तोड़ता है ना एग्जामिनर एक स्टेटमेंट में, तो वहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं स्टेटमेंट रॉन्ग होने के। ठीक है, जैसे यहाँ पर तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे लिए, रॉन्ग है जब भी एग्जेम्पशंस की बात करें, या फ्लो टूटे स्टेटमेंट में, जैसे यहाँ आ गया बट डिविडेंड इज टैक्सेबल। इसका मतलब वैसा है ना कि इंडिया जो है वो एक चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है बट दिस थिंग इज़ नॉट फाउंड इन इंडिया, ऐसे वाली टाइप की स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये देखो, ये भी एक बहुत अच्छा पैटर्न है यूपीएससी का। सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव साइको एक्टिव, सम मशरूम्स आर इंसेक्टिसाइडल, सम मशरूम्स हैव बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टीज, चमकते हैं मतलब वो। ठीक है, जब भी स्टेटमेंट में आते हैं सम, ठीक है, जब भी एग्जामिनर यूज़ करता है सम, तो सम का मतलब ये है कि उसने सारी स्पीशीज़ कंसिडर नहीं की है। ठीक है, तो उनमें से कुछ ना कुछ तो होंगी। जैसे अगर उसमें बोले, अगर मैं इसको डिनाई करूँ कि मशरूम्स की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, तो एग्जामिनर ने हर मशरूम को जाके चेक तो किया नहीं होगा कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं कि नहीं है, उसने तभी यहाँ लिखा है सम। अगर वो यहाँ सम की जगह लिखता ऑल, क्या लिखता, ऑल, तो ये स्टेटमेंट्स क्या हो जाती है हमारे लिए, स्पेसिफिक हो जाती है और एक्सट्रीम हो जाती, लेकिन उसने ऐसा कुछ लिखा है नहीं यहाँ पर। ठीक है, और जब नहीं लिखा है तो हमारे स्टेटमेंट्स क्या हैं, एकदम करेक्ट है। ठीक है, जब भी सम वगैरह की बात करें, सम मशरूम सम सम, तो वो क्या होती है हमारे लिए, करेक्ट होती है। जैसे मान लो कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, ये ऑल वाला सर्कल है, इनमें से एक पार्ट बोल रहा है एग्जामिनर ये क्या है, सम वाला सर्कल है, जब भी सम की बात करता है तो सही होता है, ऑल की बात क्या है करता है तभी भी गलत हो जाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर्स अबव बॉइलिंग पॉइंट, सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स। तो हमने पीछे क्या पढ़ा, जब भी सम की बात करें तो स्टेटमेंट्स क्या हो जाती है हमारे लिए, करेक्ट हो जाती है। अगर इसके जगह ऑल होता तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए रॉन्ग हो जाती है, लेकिन यहाँ उसने सम लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारी स्टेटमेंट क्या है हमारे लिए,
सही है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट रिजर्वेशन, देखो यहाँ पर भी उसने सम जजमेंट लिख दिया, सम पॉलिसीज अंडर 16(4) वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335, और आर्टिकल 335 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं आपको कितने पार्ट्स में बता चुका हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉयर्स पैराडाइज है, उसमें कुछ भी चीज़ डिफाइंड नहीं है। जब डिफाइंड नहीं है तो यहाँ पर इसने कैसे बोल दिया कि इट इज़ डिफाइंड, इट डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ भी आए और बोले कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, या बोले इट इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये बोले इट इज़ मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, या कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस दिस टर्म, जब भी ऐसा बोलता है तो स्टेटमेंट हो जाती है हमारे लिए रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट क्या है, हमारे लिए रॉन्ग है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ स्टूपा इज़ बुद्धिस्ट ओरिजिन। तो मैं आपको और भी अपने पार्ट्स में बता चुका हूँ, जब भी ओरिजिनेटर बोलता है किसी चीज़ का, या किसी चीज़ का फाउंडर बोलता है, ठीक है, या बोलता है कि ये इस चीज़ का इनिशिएटर है, या ये इस चीज़ का पाइनियर है, ये सब जब भी वर्ड्स यूज़ करता है एग्जामिनर तो जनरली होते हैं हमारे लिए गलत। जैसे उसने बोला कंसेप्ट ऑफ स्टूपा इज़ बुद्धिस्ट ओरिजिन, ठीक है, जब भी ओरिजिनेटर की बात करेगा तो क्या होंगे, मैक्सिमम केसेस में वो स्टेटमेंट होगी हमारे लिए रॉन्ग, ठीक है। जब भी ओरिजिन की बात करता है किसी चीज़ के, मान लो कोई चीज़ बोल दे कि एक्स थिंग इज़ ओरिजिनेटेड इन इंडिया, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगी पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, जननी सुरक्षा योजना के तहत बोल रहा है, पहला इट इज़ अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, काफ़ी दिन हो गए पढ़े हुए। वैसे यूपीएससी क्या करता है, अदला बदली करता है कि स्टेट को लिखता है सेंटर, स्टेट को लिखता है सेंटर, सेंटर को लिखता है स्टेट, अप को लिखता है डाउन, डाउन को लिखता है अप, इंक्रीज़ को लिखता है डिक्रीज़, और डिक्रीज़ को लिखता है इंक्रीज़, ठीक है। जब भी ऐसा है तो आपको उसका ऑपोजिट सोच लेना है। रिच को लिखता है पुअर, पुअर को लिखता है रिच। एक बार आया था ना कि शायद 2023 या 4 में ही है कि ट्रॉपिकल जो सॉइल्स होती हैं, सॉरी रेन फॉरेस्ट वाली जो सॉइल होती है वो रिच होती है, ह्यूमस रिच होती है किसमें, मिनरल्स में, ऐसा कुछ था। तो वहाँ भी गलत था, वहाँ पुअर होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर भी गलत है, स्टेट की जगह हमारा सेंटर होना चाहिए था। जब भी स्टेट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ सेंटर भी आ सकता है, तो ये इस वजह से गलत। इसकी फोर्थ स्टेटमेंट देखो, इट्स ऑब्जेक्टिव इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर ऑफ एज। तो जैसे इसने बोल दिया 1 ईयर ऑफ एज, ये क्या हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया, और जैसे स्पेसिफिक हो जाते हैं तो हमारी स्टेटमेंट्स क्या हो जाती हैं, रॉन्ग हो जाती हैं। और आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक पैटर्न और यूपीएससी का है, जब भी कोई स्कीम देता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स देता है ना, तो मैक्सिमम केसेस पे वो रॉन्ग होता है जब भी वो स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है। जनरल है तो सही है, लेकिन जब भी स्पेसिफिक हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में तो वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड्स थ्रू आउट देयर फ्लाइट्स, वाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट पावर्ड ओनली इन देयर इनिशियल फेज। नेक्स्ट है, अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वाइल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी एक स्टेटमेंट आए और बीच में एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाए, जैसे कि लिख दे कि वाइल, या लिख दे वेयर एज, या लिख दे बट, जब भी ये वर्ड्स यूज़ करके एग्जामिनर दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, ठीक है, जैसे यहाँ जोड़ रहा है, एक स्टेटमेंट यहाँ ख़त्म होनी थी, ठीक है, उसने फिर सेंटेंस को जोड़ा वाइल से, और दूसरी यहाँ ख़त्म होनी थी, वैसे यहाँ से यहाँ ख़त्म हो जाती है, उसने फिर एक और जोड़ दी सेंटेंस। जब भी एग्जामिनर दो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है, जब भी एग्जामिनर दो सेंटेंस को जोड़ता है तो मैक्सिमम केसेस में वो सेंटेंसेस हो जाते हैं हमारे लिए रॉन्ग, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में देखना मिलेगा आपको कि सेंटेंसेज हो जाते हैं रॉन्ग, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। जहाँ पर भी कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाता है, जैसे एक स्टेटमेंट चल रही है, बीच में फ्लो टूटा, फिर एक और स्टेटमेंट चली, तो वहाँ पर मैक्सिमम केसेस में आपको स्टेटमेंट रॉन्ग देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट देखो, मरकरी पोल्यूशन में इसकी थर्ड स्टेटमेंट देखो, देयर इज़ नो नॉन सेफ लेवल एक्सपोजर टू मरकरी। कोई भी सेफ लेवल का वो नहीं है, सेफ लेवल नहीं है मरकरी का, ठीक है। तो देखो गूगल के हिसाब से अगर जाओ तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, लेकिन हमें गूगल के हिसाब से नहीं, हमें यूपीएससी के हिसाब से चलना है। यूपीएससी ने स्टेटमेंट को माना है गलत, ठीक है, यूपीएससी ने स्टेटमेंट को माना है गलत। तो वही हो गया ना, पैटर्न क्लियर हो गया हमारा कि जब भी नेगेटिव स्टेटमेंट्स की बात करे यूपीएससी, क्या बात करें नेगेटिव स्टेटमेंट में, चाहे गूगल कुछ भी बोले, जब भी यूपीएससी नेगेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में बात करता है तो स्टेटमेंट्स हो जाती है हमारे लिए रॉन्ग। जैसे यहाँ लिखा है नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी, तो स्टेटमेंट क्या है हमारे लिए रॉन्ग है। नेक्स्ट, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ग्लेशियर्स इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर दैन इन विंटर्स। देखो यहाँ पर भी क्या बात करी उसने, कॉन्ट्रास्ट की बात करी कि समर्स में जो कॉन्ट्रास्ट होता है ना वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स। तो इसने दो चीज़ को कंपेयर करता है, तो जब भी दो चीज़ को कंपेयर करता है, ठीक है, जब भी दो चीज़ को कंपेयर करता है तो मैक्सिमम केसेस में वहाँ स्टेटमेंट्स हमारे लिए रॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको एक और देखने को मिलेगा 2024 के पेपर में क्वेश्चन, ठीक है।
यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर। वहाँ शायद बात कर रहा था कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होती है वो हीट करती है एज़ कम्पेयर टू आउटगोइंग सोलर रेडिएशन। जब भी कंपैरिजन की बात आती है, जब भी यूपीएससी दो स्टेटमेंट्स को, दो फीचर्स को कंपेयर करता है, तो मैक्सिमम केसेस में हमारी स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन बढ़िया है, इसमें नन 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 यूज़ करा है उसने। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था सम 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 की। ठीक है, जब भी हमने देखा था कि जब भी सम की बात करें तो स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हो जाती हैं, सही हो जाती है। लेकिन एक और चीज़ देख रहे हैं, जब भी यूपीएससी क्या बात करेगा, नन की। किसकी बात करेगा कि नन है कोई चीज़, कि ये चीज़ तो नहीं ही हो सकती है। जब भी ऐसा बोलता है यूपीएससी तो हमारी लिए स्टेटमेंट हो जाती है रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। स्विट्जरलैंड हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। तो हमने क्या बोला था कि स्टेटमेंट टाइप जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो होती है जनरली करेक्ट होती है, जो कि जनरल होती है, और स्टेटमेंट सेकंड, ये जो दूसरी स्टेटमेंट होती है वो होती है स्पेसिफिक। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली क्वेश्चन, इसमें एक स्टेटमेंट जो थी हमारी जनरल और दूसरी उसने डेटा दे के कर दी थी स्पेसिफिक। तो वैसे ही यूपीएससी ने यहाँ पर भी करा है। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट तो जनरल है कि वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स बोल दिया, लेकिन सेकंड में उसने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सी पोजीशन पे है, तो सेकंड लार्जेस्ट बोल दिया। जैसे उसने सेकंड लार्जेस्ट बोला वो हो गया हमारे लिए स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स क्या होती है हमारे लिए, रॉन्ग होती है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2 ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स। मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैज़ टेकन एडवांटेज ऑफ पीएलआई स्कीम। अब देखो फिर से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, फिर से वही पैटर्न रिपीट ये हुआ है कि ये है जनरल, ये है जनरल और ये है स्पेसिफिक, और जैसे ही स्पेसिफिक हुआ तो स्टेटमेंट हो गई हमारे लिए रॉन्ग। तो हमने क्या देखा कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक स्टेटमेंट जो होगी हमारे लिए जनरल होगी और दूसरी होगी हमारे लिए स्पेसिफिक, और जो स्पेसिफिक होगी वो मैक्सिमम केसेस में क्या होगी, रॉन्ग। हम 3-4 क्वेश्चन में देख चुके हैं। नेक्स्ट देखो, रिसेंटली ऑल द कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट इंटरनेशनल माइग्रेशन द ग्लोबल दिस। ठीक है, तो जैसे उसने बोला ऑल द कंट्रीज़, तो हमारे कान में अलार्म बज गया। क्या अलार्म बज गया कि हमें जब भी ऑल बोले इसका मतलब वो जा रहा है एक्सट्रीम पे, और एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स क्या होती है हमारे लिए, रॉन्ग होती हैं। नेक्स्ट देखो, द ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट स्टेटेड इन दिस आर बाइंडिंग ऑन यूएन मेंबर्स। जैसी बाइंडिंग की बात करता है किसी चीज़ के कि इट इज़ बाइंडिंग, तो बाइंडिंग स्टेटमेंट्स जो होती हैं जब भी बाइंडिंग लिख दे तो वो गलत होती है। जैसे कभी भी यूपीएससी मैंडेटरी लिख दे तो वो भी गलत होता है। ठीक है, मैंडेटरी लिखे तभी भी गलत, बाइंडिंग लिखे तभी भी गलत, मैक्सिमम केसेस में। ठीक है, अब लास्ट देखो, होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने पीछे क्या देखा था, स्टेट को क्या लिखता है यूपीएससी, सेंटर, और सेंटर को लिख देता है स्टेट। जननी सुरक्षा स्कीम में देखा था हमने पीछे, तो यहाँ पर भी यही करा है उसने, सेंट्रल नहीं, यहाँ स्टेट होना चाहिए था। तो बस आप ध्यान रखिए, यूपीएससी चेंज कर देता है, स्टेट को लिख देता है सेंटर, सेंटर को लिख देता है स्टेट। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। तो आज भी हमने काफ़ी पैटर्न्स देख लिए हैं और ये होता है हमारा पार्ट 13 इसका कंप्लीट। ठीक है, पार्ट 13 कंप्लीट हो गया। अब हम बस हमारा एक पार्ट बचा है 14 पार्ट 2024 के पेपर में। ठीक है, 2024 के पेपर में देखेंगे हम वो। ठीक है, आप रिवाइज करते रहिए सारे पार्ट्स, 13 के 13 पार्ट्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।